तो आज सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा? विराट कोहली। कौन बनाएगा? दूसरा बनाएगा शिवम दुबे। तीसरा बनाएगा ऋषभ पंत, क्योंकि बड़े मैच का प्लेयर। आज रन बनाएगा पक्का विराट। आज वर्ल्ड कप फाइनल है। 2019 का जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, 2019 में जब इंडिया ने, तो 2019 में इंडिया सारे मैच जीत के गई थी। विराट कोहली कैप्टन था, लगभग सारे मैच जीत के गए और बड़ी शानदार तरीके से मैच जीत के गई। और सेमीफाइनल में इंडिया न्यूजीलैंड से हार गई। तो उसके बाद अखबार में आई थी कि कमियां भारत के हार के कारण। मैं हमेशा एग्जांपल देता था, अब तो तुम्हारी वर्ल्ड कप 2 और बीत गई इसलिए मैं एग्जांपल देता नहीं। तो उसके अंदर कमियां थी। उसमें कमियां थी कि भारत के टॉप 3 बैट्समैन के अलावा मिडिल ऑर्डर ने पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं बनाए। और इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ कि टॉप ऑर्डर फेल हुआ और इसलिए मिडिल ऑर्डर भी फेल हो गया। उसके अंदर आया कि आपके जो 2 स्पिनर है उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 3 विकेट लिए हैं, आपके स्पिनरों ने विकेट ही नहीं लिए थे। उसमें कमी आई कि भारत 4 विकेट कीपर के साथ खेल रहा है। एक ही टीम में 4 विकेट कीपर है, धोनी, दिनेश कार्तिक, केएल राहुल, ऋषभ पंत, 4 विकेट कीपर खेल रहे थे। मैं गई थे दिन जीत रहे थे, तब यही चारों विकेट कीपर थे, यही तुम्हारा मिडिल ऑर्डर था, यही तुम्हारे स्पिनर थे। और तब तुम कह रहे थे अनबीटेबल टीम, कोई नहीं हरा सकता भारत को। भारत की मजबूत स्थिति क्यों है? क्योंकि उसके पास है 4 विकेट कीपर। क्यों भारत कर रहा है इस प्रकार? क्योंकि मिडिल ऑर्डर है बहुत ही दमदार। अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, पर जरूरत पड़ेगी तो दिखाएगा अपना दम। जब तक आप हारते नहीं हो ना, तब तक आपकी कोई कमियां सामने नहीं आती। जब आप हारते हो तब आती है। तो मेरे को हमेशा यूं लिखने को अपने लिखते हैं, पर मुझे लगता है इन्हीं भारी हथियारों से सांगा सारे युद्ध जीता है। इन्हीं हाथियों से उसने सारे युद्ध जीते हैं। एक ही तो हरा है खानवा, बाकी सारे जीते हुए उसके। एक हारे तो अपने सामने आती है कि नहीं, उसकी उनकी सेना में एकता की कमी थी। अरे इस सेना से सारे युद्ध जीते उन्होंने, ऐसे लड़ते थे पहले ही वो। पर हारे तब दिखेगा, अरे ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, तो अपने भी पढ़ लेते हैं उन कमियों को। रातों रात तोपे थी पानीपत के युद्ध में, लोधी उधर तोपों का इस्तेमाल देख के भी आ चुके थे, पर क्या कर लोगे आप? उनके पास तोपे हैं तो है। और फिर इतनी बड़ी सेना, लाख लाख की सेना पड़ी होती, उसमें एक एक आदमी को आपको जाके समझाना कि उनके पास तोपे हैं, तोपे, ऐसा भी कभी इनको बड़ा हो नहीं पाता था। फिर अपने अपनी सेना लेके अपने अपने आते, अलग अलग वहां पे पड़े रहते, तो उनका लड़ने का तरीका भी उसी प्रकार का हुआ करता था। आप जीत रहे थे तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जब आप हारे तो स्थितियां हो गई। मैं कहता हूं ये का ये आज अपने तो ये दुआ करें इंडिया जीते। इंडिया जीतेगी तब सब बातें अच्छी, इंडिया हारेगी तब सब बातें बुरी। कल ही अखबार में आ जाएगा हार के 5 मुख्य कारण, है ना? क्या कारण होगा? है क्या? अरे एक जना बोलो रे, क्या लगता है? विराट कोहली बड़े मैच का प्लेयर, आज रन बनाएगा पक्का विराट। धोनी, धोनी है ना, धोनी 2011 का वर्ल्ड कप जीता था ना, उसके पूरे टूर्नामेंट में फाइनल के अलावा उसके 30 रन भी नहीं है। 30 भी क्रॉस नहीं किया था वो किसी मैच में, पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं है उसके। फाइनल में युवराज सिंह इनफॉर्म बैट्समैन है, मतलब युवराज सिंह उस पूरे टूर्नामेंट में आप बैटिंग देख लो तो आपको लगेगा यार बंदा महामानव होकर खेल रहा है। जब जरूरत पड़ी, मतलब यदि आपको ऊपर वाले 4 विकेट गिर गए तो युवराज सिंह जाके वैसे एकदम खेल रहा है, और लग रहा है कि ऊपर वालों ने भयंकर रन बना दिए तो युवराज सिंह लास्ट में जाके हिटिंग कर रहा है भयंकर वाली। और उस मैच के अंदर युवराज का जो नंबर था उसको सरपास करके धोनी ऊपर जाता है बैटिंग करने। क्योंकि होता ही है कि इनफॉर्म बैट्समैन को ऊपर भेजते हैं, जो बैट्स आउट ऑफ फॉर्म होता है उसको नीचे भेजते हैं, धोनी ऊपर चला जाता है कि नहीं युवराज नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। उसकी मूवी में तो ये दिखाया हुआ हालांकि कि धोनी कहता है कि भाई वो सचिन सब बात करते हैं कि यदि राइट ही आउट होता है तो राइट ही जाए, लेफ्ट ही आउट होता है लेफ्ट ही जाए, ताकि लेफ्ट ही राइट ही कॉम्बिनेशन बना रहे, ताकि फील्डिंग चेंज करने में दिक्कत रहती है बाद में। लेफ्ट वाला आएगा तो इधर भागो, एक बार इधर भागो। फिर दूसरा ये है कि धोनी का ये था कि मैं जब सीएसके में खेलता हूं तो मुथैया मुरलीधरन उसके साथ खेलता था, श्रीलंका वाला, इसको मेरा ज्यादा खेला हुआ है तो इसलिए इसको मैं खेल लूंगा वहां जाकर। उसने खेल भी ढंग से लिया था। अब उस एक मैच में धोनी ने बना दी 91, पूरे टूर्नामेंट में 50 भी नहीं है, उस एक में 91 है। तो कई बार आदमी, कल रोहित शर्मा का बयान था ना, रोहित शर्मा से पूछा गया था भाई विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे, उसने कहा था बड़ा प्लेयर है, शायद उसने फाइनल के लिए बचा के रखा है। तो बड़ा प्लेयर है, फाइनल के लिए बचाया हुआ है भाई साहब, कब कौन आपके काम आ जाए। और इतना बड़ा प्लेयर होता है तो काम ही आता है जी, इंटेंट सही रहता है उसके अंदर। तो आप क्या लगता है विराट कोहली को बाहर निकाल किसको लिया जाए? है विराट कोहली की टीम से बाहर निकाला जाए? है कौन, यशस्वी जायसवाल को खिलाएं फिर? तो शिवम दुबे को बाहर निकाल दें? शिवम दुबे ने यार आपको 2 मैच दिए हैं,
वो जो एक मैच कौन सा फंस गया था, जो मैच सूर्य कुमार ने या किसने, इन दोनों ने मिलकर जिताया था, वो मैच हार जाते। नहीं, बांग्लादेश वाले से पहले एक और फंसा था इनका, यूएसए के खिलाफ ही शायद। हाँ, तो उस मैच में यदि शिवम दुबे वहां पर आउट हो जाता तो नीचे वाले और जाते। शिवम दुबे को अब इतने ही खिला दिया आपने, तो एक और खिला दो। हार जाएंगे तो कल लिख देंगे हार के कारणों का मुख्य कारण शिवम दुबे। दूसरा, कई बार ये भी लोचा रहता है कि अचानक अब मान लो फाइनल में किसी प्लेयर को चेंज किया जाए, तो उसका पहला मैच हो, तो वो उतना परफॉर्म कर पाए कि नहीं कर पाए। जैसे मेरे को याद है 2007 में जब 2020 वाला फाइनल था ना, उसके फाइनल से ठीक पहले सहवाग घायल हो गया। अब भारत की तो 2020 ही सहवाग पे, भाई सहवाग बिना 2020 के भी 2020 की तरह खेलता था, उसके वो था ही नहीं भाई धीमे खेलने वाला। और उसका और सौरव गांगुली का एक इंटरव्यू है, तो पहले ये था भी, आपने नहीं देखी वो क्रिकेट, मेरी खूब देखी वो क्रिकेट, कि टेस्ट क्रिकेट का मतलब क्या होता है। टेस्ट मैच का मतलब होता है कि पूरे दिन के अंदर रन बनेंगे 200, 90 ओवर की बैटिंग, और 90 ओवर की बैटिंग में रन कितने बनेंगे 200। और ओपनर्स का क्या काम है कि ओपनर्स का एक ही काम है, बॉल को छोड़ना। और पहले ये माना जाता था कि क्रिकेट में ज्यादा अच्छी बात क्या है कि बॉल को हिट करना अच्छा नहीं है, बॉल को छोड़ना कौन जानता है। जो बॉल को छोड़ दे वो अच्छा बैट्समैन है। उसको ये पता चले कि बॉल टप्पा खा के बाहर निकलेगी, उसको पता चल रहा है इसका मतलब, तो उसने ऊंचा गया, निकल गया। तो पहले क्रिकेट की कमेंट्री में केवल यही होता था कि भाई शोएब अख्तर ने बॉल फेंकी, टप्पा खाने के बाद बॉल तौर से बाहर की तरफ निकली, राहुल द्रविड़ ने बॉल को पूरा सम्मान देते हुए विकेट कीपर के लिए छोड़ दिया, बाकी का काम विकेट कीपर कामरान अकमल ने किया। तो बस यही होता था, उधर से बॉलर फेंकता, इधर से कीपर, कोई नहीं करता बैट्समैन। फिर अचानक बॉलर 3 बॉले बाहर की तरफ निकाल के एक अंदर की तरफ लाता, तो ये भी अब बैट्समैन को ध्यान रखना कि कौन सी अंदर की तरफ आएगी, और टक कर देता, उसको वहीं पर रोक दिया करता। ये काम होता था बैट्समैन का। ओपनर का तो विशेष था, कारण इससे बॉल जमीन पे पड़ के जो बॉल होगी सॉफ्ट हो जाएगी, तो बाद में आगे वाले जो बैट्समैन आएंगे वो ठीक खेलेंगे। तो गांगुली का एक इंटरव्यू उसमें कहता है कि पहले सहवाग के आने से पहले क्रिकेट में माना जाता था कि बॉल को छोड़ के सॉफ्ट किया जाए। सहवाग ने नया ट्रेंड किया कि बॉल को मार के सॉफ्ट किया जाए। मारो ना इसको, वैसे ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो सहवाग ने टेस्ट मैच में वैसे ही मारने शुरू कर दिए थे। तो 2020 वाला वो जो 2007 का पहले वर्ल्ड कप का फाइनल था, उसमें सहवाग तो ढिल हो जाता है। अब क्या करें, तो यूसुफ पठान को खिलाया था। यूसुफ पठान का वो पहला मैच है उस पूरे टूर्नामेंट में यूसुफ पठान नहीं खिला हुआ, पहला मैच है। तो इरफान पठान का एक इंटरव्यू, उसमें इरफान पठान कहता है कि भाई यूसुफ पठान को पता भी नहीं था कि खिलाएंगे, क्योंकि धोनी इस मामले में बड़ा जोरदार कप्तान था। धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब गया और उससे पूछा कि तुम्हारी टीम, तो उसने कहा टीम पूरी है। तो किसी का उससे पत्रकार ने पूछा कि सहवाग चोटिल, उसने कहा नहीं सहवाग सही है, क्योंकि धोनी ये कतई पाकिस्तान वालों को खुश नहीं होने देना चाहता था कि सहवाग चोटिल है, कि पहले ही यदि हो गए तो ये रणनीति बना लेंगे कि सहवाग नहीं आएगा तो कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा। तो एंड टाइम पर जब टीम अंदर जाने लगी, तब अंदर यूसुफ पठान को लेके गए, टॉस वगैरह हुआ, तब उन्होंने कहा कि भाई नहीं सहवाग आउट है और यूसुफ पठान इन है, तो यूसुफ पठान को लेके गए। तो उसका पहला मैच है, हालांकि वो पहले ओवर में आउट हो गया था, पहला दूसरे ओवर में, पर उनका पाकिस्तान का एक मेन बॉलर हुआ करता था मोहम्मद आसिफ। उस मोहम्मद आसिफ मुझे लगता है पिछले 20 साल में मैंने जितने बॉलर देखे उनमें सबसे बेहतरीन बॉलर मोहम्मद आसिफ है। उसके आसपास नहीं फटके कोई। आप मोहम्मद आसिफ के पुराने टेस्ट मैच की कोई वीडियो देखना, आपको लगेगा जादू करता है, जादू। यार बॉल को उसी जगह पे, ये बॉल यहां टप्पा खाएगी, यहां से बाहर, बॉल यहां टप्पा खाएगी, यहां से अंदर, एक ही जगह से अंदर और बाहर ले जाना, ये उसका ही था। और मतलब यूं कह के कि मतलब मोहम्मद आसिफ अपने फील्डर्स को कह देता था कि अब 3 बाहर डालिए इसको, अब अगली अंदर डालूंगा, इसके डंडे उड़ जाएंगे, और डंडे उड़ जाएगा। एक लक्ष्मण को आउट किया हुआ उसका, लक्ष्मण को पता नहीं चल रहा। मतलब लक्ष्मण पिछले कुछ सालों के अंदर टेक्निकली साउंड जीते बैट्समैन आए उनमें सबसे अच्छा कौन रहा है, अपना लक्ष्मण। और लक्ष्मण को पता नहीं कि मिडिल स्टंप कैसे उठ गया। लक्ष्मण आगे आता है बॉल को खेलने के लिए, बॉल स्विंग होकर अंदर आती है, उड़ जाता है। मोहम्मद आसिफ के छक्का मारता है यूसुफ पठान, एकदम स्ट्राइट। किसी बॉलर की सबसे बड़ी बेइज्जती है उसके सिर के ऊपर से छक्का मार देगा। बॉलर को लगता है और कहीं मार तू, सिर के ऊपर से नहीं, सिर के ऊपर थप्पड़ मारा है तेरे जैसे। इसलिए विराट कोहली का वो शॉट सबसे अच्छा है जिसमें हारिस रऊफ के सीधा छक्का मारता है ना। वो सेंचुरी का सबसे अच्छा शॉट माना गया जो 2022 वाले वर्ल्ड कप में उसने मार दिया था, कि बॉल उस हारिस रऊफ की उस बॉल में कोई कमी नहीं है, बेहतरीन बॉल है वो। विराट कोहली के अलावा उस शॉट को कोई नहीं खेल सकता। मैं एक विराट कोहली का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें विराट कोहली कहता है वो शॉट मैं भी नहीं खेल सकता, भगवान जाने उस दिन मैंने कैसे खेला, उस दिन मेरे अंदर ही कोई ऐसी आत्मा ही आई थी। अभी मारा वापस श्रीलंका वाले मैच में, श्रीलंका से हुआ था ना मैच, इसमें किससे एक मैच हुआ, अफगानिस्तान, नवीन उल हक के जो छक्का है वो सेम वही है, पर उसके अंदर उसका बेट यूं आ रहा है, सीधा आ रहा है। लेकिन उसमें देखो आप पाकिस्तान वाले मैच, बेट यूं आ रहा है,
पीछे से बैक हाई, वो हाई लिफ्ट है और यूं करके आ रहा है, तो हारिस राउफ बेचारा देखता ही है। तो उस यूसुफ पठान का ऐसा छक्का मारा मोहम्मद आसिफ के, तो यूसुफ पठान की उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उसने रन तो शायद 9 बनाए थे, कितने से बनाए थे, पर पाकिस्तान के मेन बॉलर के छक्का मारा, उससे क्या आपकी कमर टूटती है, मेन बॉलर का कॉन्फिडेंस गड़बड़ाता है, और जो बॉलर अच्छा होता है उसके छक्का लग जाता है ना, उससे बेचारे से अगले 3 ओवर नहीं फेंके जाते, उसको लगता है कि यार थप्पड़ मार दिया इसने, फिर आगे उसका कॉन्फिडेंस ढीला ढीला सा रहता है, तो बाद में दूसरे वाले भी रन बना लेते हैं। तो आज सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा? विराट कोहली। कौन बनाएगा? दूसरा बनाएगा शिवम दुबे, तीसरा बनाएगा ऋषभ पंत, क्योंकि इन तीनों ने नहीं बनाए। ऋषभ पंत ने पहले मैच में बनाए थे, कहां बनाए? 15-15 रन को तू रन कहता है क्या? एक ही 50 नहीं है ऋषभ पंत की, एक भी 50 नहीं है। हाँ, एक पहले मैच में वो 31 है कितने से रन आए थे, वो आए थे, उसके बाद तो किसी में 15 है, किसी में 7 है, किसी में 4 है, किसी में 22 है, वैसे रन है। तो इन 3 ने नहीं बनाए, इन 3 को रन बनाने। रोहित शर्मा अकेला ही बना रहा है इस टूर्नामेंट में, या सूर्य कुमार यादव है ना, सूर्य, या पीछे से आगे अक्षर पटेल बनाता है बेचारा, है ना। हाँ नहीं, इसमें इस बार वो खूब चल रहा है कि इस बार इन्होंने किसको ड्रॉप किया है, एक अच्छे बैट्समैन को, रिंकू सिंह। तो अब तो रिंकू सिंह रिजर्व में, पहले शायद रिंकू सिंह को रिजर्व में भी नहीं रखा था इन्होंने। तो रोहित शर्मा से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि भाई तुम बैट्समैन कम ले जा रहे हो, क्या कारण है? तो रोहित शर्मा का उसमें वो बयान है कि मैं आपको बता तो नहीं सकता ऐसा क्यों कर रहा हूं, पर मुझे 4 स्पिनर चाहिए। तो 4 स्पिनर है, 3 ये खेल रहे, चहल बाहर बैठा है, तो 4 स्पिनर। उसने कहा मैं बता तो नहीं सकता, पर मैं स्पिनर 4 लेके जाऊंगा। उसके कहने का मतलब था वेस्ट इंडीज की पिच स्लो है, भाई स्पिनर ही काम आते हैं। इसलिए कल जब मैच हो रहा था, तो इंग्लैंड वाला जब मैच हो रहा था, उसमें जो आदिल रशीद था उसकी बॉल उठ ही नहीं रही थी। रोहित शर्मा क्यों, एक रोहित शर्मा के आउट होते जिसमें हार्दिक पांड्या बैटिंग करने के लिए गया है, उसकी तीसरी बॉल देखो, वो बॉल इतनी उठी है। आप देखते तो क्रिकेट ढंग से, या चौके छक्के देखते हो है कि ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल चौको छक्कों के लिए क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट चौको छक्कों से बियॉन्ड है, अलग चीज है। तो बॉल उठती नहीं है, तो बाहर कौन कमेंट्री कर रहा है? शायद उसका स्टेटमेंट सिद्धू नहीं है, तुम सिद्धू को सुनते हो, बाकी दूसरे डंकी करते हैं। सिद्धू फर्जी कमेंट्री करता है, वो जो कमेंट्री थोड़ी करते हैं जो सिद्धू करता है उसको। बाहर एक है, वो कह रहा है कि ये बॉल उठी नहीं, इतनी रहेगी, आदिल रशीद की बॉल इतनी रहेगी। तो जब कुलदीप यादव आएगा तब क्या करेगा? आदिल रशीद तो डंका स्पिनर भी नहीं है, वो तो उनके तो वेरिएशन है, बैंकर वाली वेरिएशन है। तो वो कह रहे थे कि भाई जैसे ही स्कोर 140 से पार गया था, पक्का था इंडिया जीतेगी, इंग्लैंड कैसे भी नहीं जीत सकता। 140 अब स्कोर बहुत ज्यादा हो गया। वो शुरुआत में बटलर ने जब 3 ओवर में 26 रन बनाए थे, तब भी लग रहा था कि जाएंगे, स्पिनर के आने की बात है, बस 2-3 ओवर फेंकवा लो, बॉल थोड़ी ढीली हो जाए, बाद में तो आके अपने वाले काम कर ही लेंगे। ये तो आर्चर 15 रन बना गया, वरना वो तो 100 के अंदर थे, 100 कहां बढ़ने थे उनके। तो वो पिच वैसे ही दिख रही थी भाई, स्पिनर के लायक है। तो जिसपे कौन उनका बटलर ही बटलर नहीं, कौन आउट हुआ उनका, जिसमें वो रिवर्स स्वीप मारने के लिए गया है और उसका लेग स्टंप उड़ा है अक्षर पटेल की बॉल पे, हैरी ब्रुक, हाँ हैरी ब्रुक जिसपे आउट है। तो वो बॉल देखो ना आप, बोलो उसको पल्ले ही नहीं पड़ रही कि क्या बॉल है। उससे पहले रोहित शर्मा जब बैटिंग कर रहा है, तो उनके किसी एक स्पिनर की बॉल पे रोहित शर्मा 2 बार स्वीप मारने की कोशिश करता है, बॉल आ ही नहीं रही, बेट पे नहीं आ रही है, क्योंकि बॉल उठ ही नहीं रही। पर रिवर्स स्वीप के लिए जरूरी होता है कि जितना बेट लेके जाओगे उतनी बॉल तो आए। पर आपने सोचा कि बॉल यहां पर आएगी, आपने बेट घुमाया, बॉल उससे नीचे रहेगी, आपके लग लुगा के इधर उधर बॉल कहीं चली जाएगी, तो बॉल ही नहीं उठ पा रही थी। तो रोहित शर्मा इस बार स्पिनरों को इसलिए लेके गया था। तो अपने वाली टीम आज पक्का जीतेगी। कितने बजे है मैच? 8 बजे। हाँ, 2007 में हम वर्ल्ड कप जीते थे 2020 का, उसके कितने साल बाद जीतेंगे? साल तो निकाल लो, कितने साल बाद में? 17 साल बाद। पिछली बार जीता था धोनी, इस बार कौन जीत के आएगा? और फिर सबसे अच्छा वो है कि भाई राहुल द्रविड़ के लिए, है ना। मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में हमने सबसे हम्बल, सबसे पोलाइट, सबसे अच्छा कोई क्रिकेटर देखा भारत के अंदर, तो वो कौन है? राहुल द्रविड़। और राहुल द्रविड़ की किस्मत इतनी खराब रही कि राहुल द्रविड़ 99 के वर्ल्ड कप का, उसका पहला वर्ल्ड कप था, उसका वो हाईएस्ट स्कोरर है, 462 रन, सबसे अधिक रन उसमें राहुल द्रविड़ के बनाए हुए। इंडिया सुपर 8 से ही बाहर नहीं गई, इंडिया सुपर 8 में हार के वापस आ गई। फिर 2003 का वर्ल्ड कप, 2003 के वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ को आ गया तो विकेट कीपिंग कर। राहुल द्रविड़ की विकेट कीपिंग लास्ट की हुई थी जब वो 10th में पढ़ता था, जो स्कूल में पढ़ता था विकेट कीपिंग किया करता था। पर गांगुली ने उसको कहा तुम विकेट कीपिंग कर, ताकि हम एक बैट्समैन को और खिलाएंगे, क्योंकि धोनी के आने से पहले भारत में जो भी विकेट कीपर होता था उनको बैटिंग नहीं आती थी।
ढंग के बैट्समैन कभी भी नहीं होते, इसलिए एक विकेट कीपर का स्थान बढ़ता, इसलिए वो एक बैट्समैन बाहर हो जाता। तो कहा तू विकेट कीपिंग कर ले ताकि मोहम्मद कैफ को खिला लेंगे। तो मोहम्मद कैफ अपने 20-30 रन बनाएगा और 30 रन अपने फील्डिंग में रोक लेगा, 50 रन हर मैच के अंदर करेगा। तो राहुल द्रविड़ बेचारा विकेट कीपिंग करता है, भारत फाइनल के अंदर पहुंचती है, फाइनल में हार जाते हैं। राहुल द्रविड़ का उसमें भी अच्छा प्रदर्शन है। अब आया 2007 का वर्ल्ड कप। 2007 के वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ को कैप्टन था राहुल द्रविड़। भारत शुरुआत के 3 मैच बांग्लादेश से हार गया और शायद एक कोई और ढंग की टीम से हार गया, एक नामीबिया बरमूडा से एक मैच जीता, उसमें इंडिया शुरुआत के अंदर ही बाहर हो गई, शुरुआत के 3 मैचों में बाहर हो गई। इसलिए राहुल द्रविड़ की किस्मत सबसे खराब रही। फिर वो कोच बन के आया, कोच बन के आया तो इस बार फिर फाइनल के अंदर पहुंचे, आप फाइनल में हारे। उस टेस्ट चैंपियनशिप के 2 बार फाइनल में पहुंचे, दोनों बार हारे। इस बार तो कम से कम जीता थे। आज मैं वापस आप सुबह सुबह उठने के बाद में ये मोबाइल लिया तो मैं राहुल द्रविड़ का कुछ सुन रहा था, स्टेटमेंट सुन रहा था। तो राहुल द्रविड़ से पूछा गया कि इंडिया में आजकल हैशटैग चल रहा है, डन इट फॉर द्रविड़, इसे द्रविड़ के लिए करना है, इस पर आपका क्या कहना है? उसका उतना ही हम्बल पोलाइट वापस रिएक्शन था कि नहीं। मैं उस कोटेशन को कोट करना चाहूंगा कि माउंट एवरेस्ट पर जब कोई बंदा चढ़ा तो उसको पूछा कि भाई तुमने ये कर लिया, ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि माउंट एवरेस्ट है इसलिए मैंने ये कर लिया। एग्जैक्टली सेम, वर्ल्ड कप है इसलिए हमें वर्ल्ड कप जीतना है, इसको मेरे लिए या किसी दूसरे के लिए जीतना। मुझे लगा यार आदमी को हम्बल हो। और राहुल द्रविड़ इतना पढ़ाकू, इतना पढ़ाकू, इतना पढ़ाकू जिसके अदर नहीं कोई। आपने कभी एक राइटर सुना हो रामचंद्र गुहा? कभी मैंने बुक बताई होगी इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू, है ना। रामचंद्र गुहा आपने बहुत अच्छे एक राइटर, रामचंद्र गुहा की क्रिकेट पे भी बहुत अच्छी किताबें लिखी हुई है। तो रामचंद्र गुहा कहते हैं कि एक बार इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज थी और राहुल द्रविड़ उस टेस्ट सीरीज में रन नहीं बनाता, तो रामचंद्र गुहा लेटर लिख देता राहुल द्रविड़ को, और राहुल द्रविड़ को लेटर लिख के कहता है कि इस मैच अब जो तुम्हारे रन नहीं बन रहे उसका कारण ये है कि तुम्हारे फुट में फिट जो पैरों का मूवमेंट है, फुट मूवमेंट है वो सही नहीं हो रहा है, तुम पैर आगे नहीं ले जा ले रहे हो। तो क्रिकेट ये कहती है कि बॉल जब आए तो बॉल आपके शरीर से ज्यादा दूर नहीं रहनी चाहिए। यदि कोई भी बैट्समैन बॉल को शरीर से दूर खेलने का प्रयास करेगा तो शॉट वहां नहीं जाएगा जहां वो ले जाना चाहता है, इसलिए जितना उसके शरीर पास जाना चाहिए बॉल के, तो आपके पैर उस दिशा में चलने चाहिए। यदि आपके पैर नहीं चलते तो बॉल आपको मार दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पैर सही नहीं चल रहे। उसने कोई लेटर लिख दिया, तो राहुल द्रविड़ ने उसको रिप्लाई किया। राहुल द्रविड़ ने उसको नहीं कहा कि तूने मेरे को लेटर क्यों लिखा, राहुल द्रविड़ ने नहीं कहा कि मेरी क्या कमी है, राहुल द्रविड़ ने लेटर लिखा कि मैंने तुम्हारी वो किताब पढ़ी थी, उसके 308 नंबर पेज पर तुमने ये बातें गलत लिखी है। मतलब था कि अपना काम कर ले। क्रिकेट मत सिखा, किताब तो ढंग से लिखी नहीं जाती तेरे से। तो रामचंद्र गुहा ने किसी इंटरव्यू में बताया क्या राहुल द्रविड़ ने मेरे को ये नहीं कहा कि क्रिकेट में क्यों सिखा रहा है, उसने मेरे को वापस लेटर लिख के कहा कि तुम्हारी बुक का काम ढंग से किया कर, वहां भी तुम्हारा काम सही नहीं चल रहा है, मेरे वाला तो मैं देख दुख लूंगा अपने आप में। तो आज अपने को ये भी लगता है कि यार राहुल द्रविड़ के लिए जीत लेना चाहिए था। आज उसका लास्ट है कोच के रूप में, है ना। और फिर है ना अगला कोच बना रहे हैं गौतम गंभीर को, तो विराट कोहली का भी लास्ट ही मान लो आप ये। कल एक वो आ रहा था, कल चल रहा था कि राहुल द्रविड़ आउट होकर चला गया था जल्दी, तो मुंह उतार के बैठा हुआ है विराट कोहली, सॉरी विराट कोहली जल्दी आउट होकर चल, तो राहुल द्रविड़ आता है और राहुल द्रविड़ आके उसके यूं मार के जाता है। तो किसी ने मीम बना रखा था कि राहुल द्रविड़ विराट कोहली को क्या कह रहे होंगे, तो राहुल द्रविड़ ने आके सुधर जा, वो गौतम गंभीर रहने वाला है। या एक वो मीम चल रहा था जब धोनी कैप्टन बनता है ना नया नया 2008 के अंदर, तो धोनी कैप्टन बनने के बाद MS धोनी वाली मूवी में देखना, ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए गए हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो बात कर रहा है, उनसे चयन करता हूं, चयन करता पूछते हैं भाई टीम में तुम्हें कौन कौन लेना है, तो कहता है 3 प्लेयर है उनमें से एक को बाहर करना है, ये 3 प्लेयर है, ये 3 ODI के लिए फिट नहीं है, वो 3 प्लेयर है सचिन, सहवाग, गंभीर, इन तीनों में से एक को बाहर निकालना। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद, 2011 के वर्ल्ड कप के बाद या 2011 के वर्ल्ड कप से पहले, नहीं हाँ 3 प्लेयर, तो द्रविड़ और आपके गांगुली और सचिन, इन तीनों में से 2 को मुझे बाहर निकालना, द्रविड़ गांगुली दोनों को बाहर निकालता धोनी। तो उसमें वापस मीम चल रहा था कि अब गौतम गंभीर बैठा होगा और वो कहेगा कि एक प्लेयर जो है वो 2020 के लिए फिट नहीं हो रहा है, वो प्लेयर कौन? तो विराट कोहली का भी लास्ट मैच है, राहुल द्रविड़ का भी लास्ट मैच है 2020 के लिए, और खेलता रहे विराट कोहली को अपने जो टेस्ट मैच खेले, वनडे खेले, ODI खेले, तो वो वाला लास्ट मैच है। तो अपने को किसके लिए जीतना है? गौतम गंभीर नहीं रहे विराट कोहली, और तो आज घर पे जाके दुआ मांगनी है कि डन इट फॉर द्रविड़, डन इट फॉर कोहली, दोनों के लिए। किस किस के लिए? हाँ, और रन कौन कौन बनाएंगे? कोहली, शिवम दुबे और लिखो खानवा युद्ध का प्रभाव, इंपैक्ट्स ऑफ बैटल ऑफ खानवा। तुम क्रिकेट पे बात मत कराया करो और मैं इमोशनल हो जाता हूं।
मेरा यूं बचपन में सपना था कि मैं बड़ा होकर क्रिकेट का कमेंटेटर बनूंगा, कि क्रिकेट की कमेंटर। अरे ताली क्यों बजानी, सपना फेल हो गया। तुम तालियां बजा रहे हो। हाँ? तो ये कमेंट्री तो मैं बोल रहा हूं, भारतीय इंडियन कमेंटेटर क्या करता है, ऐसी बातें तो करते हैं। उल्टा मैं ढंग की बात कर रहा हूं। अपने वाले सिद्धू तो वैसी बात करता है कि आज पिच अनुपम खेर की टाट की तरह सपाट दिखाई देती हुई। अनुपम खेर के सिर पर बाल नहीं है गुरु, और यहां पर कोई भी घास नहीं है गुरु। तो वैसी बात करता है, मैं कम से कम क्रिकेट की बात तो करता हूं यार। कान वाइद का। किसी भी घटना से पहले होने वाली घटनाएं क्या होती है, कारण, और किसी भी घटना के बाद में होने वाली घटनाएं क्या होती है, परिणाम। खानवा के युद्ध में अफगान और राजपूत दोनों हार गए। बाबर जब भारत में आया था, भारत में दो बड़ी पावर थी, एक तो अफगान और एक की हमेशा। हाँ हाँ, कर लेते तो क्या हो जाता, रातों रातों तोपे बनती नहीं भाई। पानीपत के पहले युद्ध में उसने कर लिया था प्रयोग, तो सांगा को पता चल गया तोपों का प्रयोग किया, फिर क्या करें रातों रात। हाँ? अपने को पता है अंग्रेजी में पढ़ने से नंबर आते हैं, फिर भी स्टूडेंट 2 साल में नहीं पढ़ता भाई। हर स्टूडेंट जानता है कि अंग्रेजी पढ़ने से नंबर और बढ़ जाएंगे, फिर भी मेंस दे रहा तो वो मेरे से आगे पूछता अंग्रेजी कमजोर है, तो अब फूटे तुम्हारे 2 साल में क्या क्या था। तो हम कमियां इतनी जल्दी नहीं कर पाते। और तोपों वाली चीज तो ऐसी थी कि हमने बहुत धीरे धीरे विकसित किया है। और फिर दूसरी 100 बात की एक बात, कमियां आपकी तभी सामने आती है जब आप हारते हो। इन सारी कमियों से सांगा युद्ध जीता है। जब तक आप नहीं हारते हो आपकी कमियां कोई नहीं देखता। क्या इससे पहले भारी हथियार नहीं थे क्या? इससे पहले भी तो भारी हथियारों से जीत रहा था। बयाना में जीता है ना, वो भारी हथियारों से जीता है। बयाना में वो हाथियों से जीता है। पर जब तक आप हारते नहीं हो ना, तब तक आपकी कमियां आइडेंटिफाई भी नहीं होती। जब आप हारते हो तब लोगों को दिखता है, अरे ये भी कमी थी, अरे ये